अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसआई किचन। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल एग बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े के बनते हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें और एसआई किचन के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपको रिटर्न रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए मैंने बटर लिया है, इसमें ये 2 आउंसेस है। इसको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर मैं इसको किसी और बाउल में डालती और फिर इसमें डालती तो वो थोड़ा सा बटर वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इसी में मेजर करके डाल लिया है। ये 2 औंस बटर है या 50 ग्राम है, या अगर आप टेबल स्पून से देखें तो ये 2 टेबल स्पून बटर है। और अगर आपको ग्राम, ऑन्सेस और उसकी टेबल स्पून की मेजरमेंट्स चाहिए तो वो भी आपको एसआई किचन के फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। चीनी ली है इसके लिए मैंने, ये भी 2 औंस है या 4 टेबल स्पून लेवल है। ये पिसी हुई चीनी है। एक अंडा डालूंगी इसके अंदर। और मैदा जो है वो 3 औंस है या 6 टेबल स्पून। थोड़ा भर के लीजिएगा, अगर टेबल स्पून से मेजर करें तो ये 6 टेबल स्पून है, यानी 3 औंस मैदा है। और ये मैदा आज मैं नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है तो आप ग्लूटेन फ्री मैदे से भी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए ग्लूटेन फ्री एग बिस्किट्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये लेमन एसेंस है। लेमन एसेंस में 1/4 टीस्पून डालूंगी और एक चुटकी मैं जर्दा रंग पीला कलर जो है वो डालूंगी इसके अंदर। इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बटर को बीट करूंगी। बटर को बीट करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये चीनी डालूंगी। बटर और चीनी दोनों अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। अब मैं एक अंडा इसके अंदर डालूंगी। अगर आपको बिस्किट्स ज़्यादा चाहिए तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर लें। अब अंडा डाल के बीट करूंगी। बटर, चीनी और अंडा बीट हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के जितना लेमन एसेंस डालूंगी। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक अगर आपको बेकरी जैसा टेस्ट चाहिए तो आप लेमन एसेंस यूज़ करें। इसके अलावा आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब लेमन एसेंस डाल के मैं थोड़ा सा बीट करूँगी इसको। अंडा, चीनी और बटर और लेमन एसेंस बीट हो गया है। अब मैं इसको इसके अंदर मैदा डालूंगी। मैदा डाल के हमें इसको बीट नहीं करना। मैदा डाल के हम इसको स्पून के साथ मिक्स करेंगे। अब मैं एक चुटकी इसके अंदर ये पीला कलर जो है जर्दा येलो कलर ये डालूंगी, सिर्फ एक चुटकी। ये मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। इसमें कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डलता। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालें, सारा एकदम से ना डालें वरना फिर वो गुठलियाँ बन जाएंगी। कलर ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन फिर वो वाइट वाइट से बनेंगे बिस्किट्स जो हैं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जाऊंगी मैं और मिक्स करती जाऊंगी। बैटर रेडी है हमारा। अब मैं बैटर को जो है वो एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसको मैं ट्रे में पाइप करूंगी। आपका बैटर ऐसा होना चाहिए, अगर आपको लगे कि आपका बैटर ज़्यादा पतला है तो आप इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून लेवल मैदा और डाल सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून ही डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो पाइपिंग बैग में डालने के बाद
छोटा सा मैंने इसके कट लगाया है। अब मैं इसको इस ट्रे में पाइप करूँगी। ट्रे में आप बटर पेपर या ब्राउन पेपर लगा लें। इस पेपर को आपने ग्रीस नहीं करना। इसके ऊपर अब मैं छोटे छोटे से जो है वो बिस्किट्स पाइप कर दूँगी। थोड़े थोड़े फासले पे कीजिएगा। बेशक इनके अंदर नहीं है कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, फिर भी ये थोड़े से साइज़ में बड़े होंगे। इसी तरह मैं सारे बिस्किट्स पाइप कर लूँगी। बिस्किट्स मैंने पाइप कर लिए हैं। अब मैं इनको ओवन में रखूँगी बेक होने के लिए। मैं इनको 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। वैसे 12 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं ये। और इसको आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं, उसकी टाइमिंग भी यही होगी। मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। अब मैं इनको जो है वो ओवन में रखूँगी। बिस्किट्स बेक हो चुके हैं। आप देखें ये बिल्कुल बेकरी जैसे लग रहे हैं। अगर आपको साइज़ थोड़ा बड़ा करना है तो आप थोड़े बड़े भी पाइप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनका यही साइज़ पसंद है इसलिए मैंने इनको इस साइज़ का पाइप किया था। अब मैं इनको थोड़ी देर तो इसी ट्रे में रहने दूँगी। उसके बाद फिर इनको वायर रैक पे निकाल के रखूँगी और अच्छी तरह से ठंडा करूँगी, क्योंकि अगर बिस्किट अच्छी तरह से हम ठंडे नहीं करते तो फिर जो बिस्किट्स हैं वो सॉगी हो जाते हैं। इसलिए बिस्किट्स को अच्छी तरह से ठंडा करें और फिर उसके बाद उनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें। एग बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और इनकी इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। वो जब आप इनको ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया यमीएस्ट चॉकलेट कपकेक्स का, कि वो बहुत इजी और बहुत मज़े के बनते हैं। और आप जिन लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी, मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि उसको उन कपकेक्स को आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसे बने। मैंने 12 मिनट के लिए इनको बेक किया है 180 डिग्री पे। अब मैं एक बिस्किट आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी है ये। इसको मैं थोड़ी देर इसी तरह वायर रैक पे रखूँगी ताकि ये और ठंडे हो के और क्रिस्पी हो जाएं। और जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एसआई किचन के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।